माँ, आप दोनों बेटों के लिए पत्नी नहीं बल्कि अपने लिए नौकरानी ब्याह कर लाई हैं। इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरी पत्नी की नहीं, जो तुम हर काम के लिए उसे बुला लेती हो, फिर उसके साथ नौकरानी जैसा सलूक करती हो। गलती हमेशा मेरी ही रही, जो अपनी पत्नी के हक के लिए कभी बोल ही नहीं पाया। तुम और माँ हमेशा सिया को गुलाम समझती रही और मैं देखता ही रहा, लेकिन अब नहीं। मैं सिया को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। तुम अपने ससुराल, गृहस्थी, बच्चे सबको संभालो। यह सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है और किसी की नहीं। अपनी छोटी बहन अन्नू को आईना दिखाकर माधव अपनी पत्नी सिया का हाथ पकड़ा और वहाँ से चल दिया। पीछे से अन्नू भजंक मुंह बनाए देखती रह गई। उसे माधव से बिल्कुल यह उम्मीद नहीं था कि उसे लगता था कि जो उसकी माँ बहन कहती है वो मान लेता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसने तुरंत जयंती को फ़ोन किया और पूरी जानकारी देते हुए कहा, माँ, भाई बहुत गुस्से में है, आप सब संभाल लेना। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। माधव को अपनी बातों में उलझाना, जयंती ने कहा। माधव सिया को लेकर आया तो जयंती जी तैयार बैठी थी बेटी के पक्ष में। जैसे ही जयंती ने बोलना शुरू किया तभी माधव ने हाथ उठाकर रोकते हुए बोला, बस करो माँ, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। बहुत हुआ मेरी पत्नी का शोषण। गरीब घर से आई है तो क्या आप उसको गुलाम बना कर रखोगे? मैं ब्याह कर लाया हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। जरा सा ननद के घर भेज दिया उसके काम में हाथ बटाने के लिए तो घिस गई क्या? इसे तो घर का काम करने का आदत है। जैसे यहाँ है वैसे वहाँ है। कौन सा पराया घर है? अपनी ननद का तो घर है। अच्छा, तो वो खुद क्यों नहीं जाती अपनी ननद के घर, उसका घर संभालने? अभी उसकी ननद को बच्चा होने वाला था तो वह आपको खुद बता रही थी, मेरी ननद ने मुझे बुलाया, मैंने मना कर दिया। मैं कोई नौकरानी हूँ जो सबका घर संभालते जाऊँ? मुझसे तो अपना घर संभलता नहीं, दूसरे का घर संभालूँ। तब आपने भी उसका साथ देते हुए कहा कि सही किया तूने मना करके, ज़्यादा किसी की लल्लो चप्पो करने की ज़रूरत नहीं, फिर चाहे तेरी ननद हो या फिर तुम्हारी सास। बड़ी होशियारी से बेटी बहू में आप भेदभाव कर लेती हैं। वैसे भी सब आपका किया धराया है। आपने ही अन्नू को इतना सिर चढ़ा रखा है। उसने किसी को कुछ समझा ही नहीं, कभी घर का काम किया ही नहीं। यहाँ तो चल गया लेकिन ससुराल जाकर सुधरी ही नहीं। आपने तो उसे सुधरने ही नहीं दिया। तब तक मेरी शादी हो गई। आप दोनों को तो बिन तनख्वाह की एक नौकरानी मिल गई। उसे जैसे चाहा वैसे नचाया। ऐसे लगता है कि सिया की शादी मेरे साथ नहीं बल्कि आप दोनों के साथ हुई है। सारा समय तो आप लोगों के साथ बिताती है। ले देकर जो कसर बचा था वो आपकी बेटी की लोकल में शादी हो गई तो वो पूरा कर देती है। आपको अपनी बेटी के दुख दर्द देखे नहीं जाते। दुख दर्द कौन से? गृहस्थी संभालने वाले, उसमें आप सिया को भेज देते हो। इस बार कान खोल के सुन लीजिए, सिया ने बहुत निपटा लिया ननद के घर के काम, उसके जापे, बच्चों के जन्मदिन, उसकी सालगिरह वगैरह, लेकिन इस बार उसको अपने साथ लेकर नौकरी पर जा रहा हूँ। मैंने तो उसको आपकी सेवा के लिए छोड़ रखा था, पर ये नहीं मुझे पता था कि आप उसका इस तरह से फ़ायदा उठाएंगी। आज पति को अपने लिए बोलते देख सिया की आंखों से आंसू आने लगे। दरअसल उसका पति माधव शहर में एक प्राइवेट सर्विस प्लेटफॉर्म में काम करता था। जब से उसकी शादी हुई तो सासू माँ ने यह कहकर उसकी पत्नी को साथ नहीं जाने दिया कि मैं अकेली रह जाऊंगी, अभी थोड़े दिन रहने दो, नाते रिश्तेदार घर गृहस्थी को समझने दो, फिर साथ ले जाना। माधव जब भी आता जयंती यही बहाना बनाती, माधव भी कुछ
कर नहीं पाता। फिर जयंती की बेटी की शादी भी उसी शहर में हुई थी। जयंती के प्यार से वह पूरी तरह से बिगड़ गई और नकचढ़ी बन गई। अपने सामने किसी को कुछ समझती ही नहीं थी। ससुराल गई तो वहाँ पर सबसे झगड़कर अपने पति को लेकर अलग रहने लगी। तब उसे घर के कोई काम नहीं आते थे, ना ही होते। तब बेटी की मदद के लिए जयंती वहाँ पर जाकर काम को संभाल लेती। जब से बहू सिया आई तब से वह हर मौके पर सिया को अपनी बेटी के ससुराल भेज देती। जब बेटी को बच्चा हुआ तब भी सिया वहाँ पर जाकर चूल्हा चौका बर्तन सब काम अकेली करती। वहाँ वो लोग सिया की मदद के लिए कोई नौकरानी भी नहीं लगाई, सब अकेली बेचारी सीधा करती रहती। जब भी घर में कोई प्रोग्राम हो, जन्मदिन हो, सालगिरह, तीज, ऐसे मौके पर भी वह नौकरानी को पैसे देकर कराने की बजाय अपनी भाभी सिया को बुला लेते काम करवाने के लिए। सोचते कि भाई तो बाहर रहता है, भाभी तो कुछ बोल ही नहीं पाती। जयंती जी ये सब सुनकर शौक में आ गई और बोली, ये क्या कह रहे हो, मुझसे ये सब काम नहीं होते। अपनी जिम्मेदारियों को खुद संभालना सीखे। कोई कब तक उसको घर की जिम्मेदारियां संभालता रहेगा। मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगी। जब बात अपने पे आई तब दिमाग ठिकाने पर आया, लेकिन जब आप अपनी बेटी के साथ मिलकर बहू का शोषण करती रही, अब आप अपने बारे में सोच रही हैं। वैसे ही बहू के बारे में सोचती तो आज बहू और बेटे के दिल में आपके लिए जगह कुछ और ही होती। खैर छोड़िए, आप मेरी माँ हैं तो आपकी जिम्मेदारी मेरी बनती है। ये सुनकर सिया के आँख से आंसू निकलने लगे और माँ का सिर शर्म से झुक गया, जिस वजह से उनकी आंखें ऊपर नहीं उठ रही थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या सही किया मानव ने